मैं आपका दोस्त दिगंत आज फिर से आपके लिए कहानी कहूँगा जो किसी जगह घटी गई है, चाहे सच या सोच की ज़मीन पर। ये वो किस्से या कहानियाँ हैं जो आपके जीवन का दर्पण भी हो सकती हैं या कभी ना कभी आपके आने वाले भविष्य का एक झरोका बन सकती है। आज जो कहानी आप सुनेंगे वो न सिर्फ प्रेरणा देती है परंतु जीवन के मूल्यों को भी दिखाती है। मनुष्य का जीवन कहीं ना कहीं सेवा से जुड़ा है और आज के इस भागते युग में शायद यह एक याद दिलाने का जरिया है। उम्मीद है आप इस कहानी से कुछ जरूर हासिल करेंगे। कहानी का शीर्षक है सेठ के अच्छे कर्म। ये सब भाग्य का खेल है दोस्तों। हर इंसान के जीवन में कभी उतार कभी चढ़ाव आते हैं। उसी तरह दयाराम सेठ किसी जमाने में बहुत अमीर हुआ करता था और वह खूब दान धर्म और पुण्य भी किया करता था। लेकिन समय पलटा और धीरे धीरे अपना धन खोता गया और आखिरकार आज इस हालात में पहुंच गया कि लोग उसे गरीब सेठ के नाम से जानने लगे। लेकिन वे कहते हैं ना कि अच्छे कर्मों का फल देर सवेर ही सही मिलता जरूर है। ऐसा ही कुछ इस गरीब सेठ के साथ भी होने वाला था। जिस गांव में यह सेठ रहा करता था वहां एक बार राजा के लोगों ने ऐलान किया कि जिस ने भी अच्छे काम किए हैं वे अपने अच्छे काम गिनवा कर राजा से उसके बदले इनाम ले जा सकता है। ऐसा ऐलान सेठ की पत्नी ने भी सुना। सेठ की पत्नी बहुत खुश हो गई क्योंकि वह जानती थी कि अपने अच्छे दिनों में सेठ ने अनगिनत पुण्य कार्य किए हैं। इस बात को जब पत्नी ने सेठ को बताई तो सेठ भी खुश हो गया और बोला, अगर ऐसा है तो फिर हमें बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए क्योंकि हमारे अच्छे कर्मों की सूची बहुत बड़ी है। अगले दिन सुबह सुबह 4 रोटियां बांधकर राजा का महल की तरफ चल पड़ा। सेठ के घर से राजा का महल काफी दूर था। सफर लंबा था। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद सेठ काफी थक गया। सेठ ने एक पेड़ की छांव के नीचे बैठकर आराम करने की सोची और वहां वे अपने साथ लाई रोटियां खाने की सोचने लगा। सेठ खाने की सोच ही रहा था कि तभी वहां पर उसके सामने एक गाय और उसके 2 बछड़े आ गए। सेठ के हाथों में रोटियां देखकर गाय और उसके बछड़े उसके सामने ही आकर खड़े हो गए और उनके हाव भाव से सेठ समझ गया कि ये भूखी है और सेठ से खाना मांग रही है। अपने अच्छे दिनों में सेठ के पास काफी गायें थी, इसलिए गायों के व्यवहार से वह अच्छी तरह जानता था। सेठ की परिस्थिति भले ही अभी अच्छी नहीं थी, लेकिन सेठ का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदला था। वह पहले ही की तरह परोपकारी था। इसलिए उसने गाय पर दया की और अपने साथ बांधकर लाई रोटियों में से 2 रोटियां गाय को खिला दी। कुछ ही क्षण में 2 रोटियां खाने के बाद गाय फिर से सेठ की तरफ देखने लगी तो सेठ के मन में विचार आया कि यह गाय ज्यादा भूखी लगती है। बेचारी को 2 बच्चों को दूध भी पिलाना है। इन 2 रोटियों से इसका क्या होगा? सेठ ने अपने पास बाकी बची 2 रोटियां भी गाय को खिला दी। पास वाले तालाब से सिर्फ पानी पीकर सेठ अपने सफर पर आगे बढ़ गया। राजा के दरबार में जब सेठ पहुंचा तो राजा ने पूरे दरबार के सामने सेठ से उसका नाम पूछा और अपने अच्छे कर्म के बारे में बताने के लिए कहा। सेठ ने राजा को प्रणाम किया और अपने कर्मों के बारे में बताना शुरू किया। सेठ ने कहा, महाराज, मैंने कई भूखों को खाना खिलाया है, कई मंदिरों में दान दिए हैं, कई निराश्रित लोगों को आश्रय दिया है, कई तीर्थ स्थानों की यात्रा की है, सैकड़ों साधु संतों की सेवा की है। और ऐसे ही दर्जनों काम बताने के बाद सेठ बोला, महाराज,
ये है मेरे कई सारे अच्छे कामों में से कुछ अच्छे काम। इनके बदले आप जो भी इनाम देना चाहें दे दीजिए। थोड़ी देर सोचने के बाद राजा बोला, अगर तुम्हारे कुछ और अच्छे कर्म हैं तो वह बताओ, क्योंकि अब तक तुमने मुझे जो भी बताया उनमें से मैं अच्छे कर्म की श्रेणी में नहीं गिनता। सेठ को राजा की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठ ने राजा से हाथ जोड़कर कहा, अगर आपको मेरे बताए ये अच्छे कर्म अच्छे नहीं लगते या पुण्य कर्म नहीं लगते तो मेरा बाकी सब कर्मों का उल्लेख करना फजूल होगा। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं वापस जाता हूं। सेठ दरबार छोड़कर जाने लगा। तब राजा के दरबारियों में से एक ने राजा के पास जाकर कुछ कहा, जिसे सुनकर राजा ने सेठ को वापस दरबार में बुलाया। राजा बोला, तुमने अपने आज किए अच्छे कामों के बारे में नहीं बताया। सेठ बोला, महाराज, आज मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया है, फिर मैं आपको कैसे बताऊं? राजा ने उसे दरबारी को खड़े होकर सारी घटना बताने के लिए कहा जिसने राजा को उसके बारे में बताया था। दरबारी खड़ा हुआ और बोला, महाराज, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं उसी गांव में रहता हूं जहां ये सेठ आराम करने बैठा था और मैंने वहां देखा कि कैसे इन्होंने सारा खाना पास आई गाय को खिला दिया और खुद बिना खाए सिर्फ पानी पीकर भूखे रहे। सेठ को पता चला कि राजा किस बारे में बात कर रहा था, तो सेठ ने कहा, किसी जानवर को खाना खिलाना कौन सा पुण्य का काम है? इस बात को तो मैंने कब का बुला दिया था। राजा ने सेठ से कहा, मेरे महान गुरुजी के बताए अनुसार मैं भी उन्हीं कामों को पुण्य कर्म मानता हूं जिन्हें करते समय सच में निस्वार्थ भाव से किया जाए, उसी के लिए किया जाए जिसके लिए जरूरत हो, और सबसे बड़ी बात, उस काम को करने के बाद भुला दिया जाए। यदि यही कारण है कि आज तुमने जो काम किया वह तुम्हारे किए गए आज तक के सभी कामों में सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ था, जिसके लिए तुम सच में इनाम के हकदार हो। राजा ने सेठ को बहुत बड़ा इनाम दिया, जिसे पाकर सेठ की आर्थिक परिस्थिति फिर से पहले जैसी हो गई और सेठ और सेठानी ने अब अपना पूरा जीवन निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्मों को करने में लगा दिया। दोस्तों, कहते हैं कि दान धर्म और अच्छे कर्म एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन आजकल होता तो विपरीत ही है ना। आजकल लोग सिर्फ दिखावे के लिए दूसरों की मदद करते हैं। अस्पतालों में दान करते हैं तो दीवार पर अपना नाम लिखवाते हैं, गरीबों को खाना देते हैं तो उनके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। अब आप ही बताइए, क्या ऐसे कामों को अच्छे काम कह सकते हैं? आपका इस कहानी को सुनकर कुछ विचार बदले या आपके मन में भी सेवा का भाव आए, यही इस कहानी को सुनाने के पीछे की मंशा है। हम सब एक जीवन जीते हैं और उस जीवन में अगर हम कुछ सेवा भी कर पाएं तो उससे हमारा जीवन न सिर्फ सफल होगा बल्कि हम अपने जीवन में दूसरों के काम आ सकेंगे। दोस्तों, मैं दिगंत आपसे इस कहानी के बाद अब इजाज़त लेता हूं और इसी तरह की अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानियां आपके सामने पेश करने की कोशिश करता रहूँगा। उम्मीद है आज की कहानी आपको प्रेरणा योग्य लगी। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन दें ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक पेश करी जा सके। अपने दोस्त दिगंत को इजाज़त दें। धन्यवाद।